जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे मैथ, है ना, और हम पढ़ रहे थे RS अग्रवाल से मैथ, और इसमें हम पढ़ रहे थे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। भाई सरलीकरण की हमारी 7 क्लासें हो गई हैं और आज हम पढ़ेंगे 8वीं की क्लास, है ना भाई। आज पढ़ लेंगे 8वीं क्लास, ठीक है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और यहाँ हम बोल भी देंगे, है ना। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने देखो यहाँ कितना क्वेश्चन कर लिया था, 124 तक बना लिया, और आपकी स्क्रीन पर 125 नंबर क्वेश्चन आएगा और 125 नंबर आपको दिखेगा। क्या अभी क्वेश्चन आपका, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपया तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपया हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। देखिए भाई, ये कह रहा है एक टैक्सी निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि एक कोई दूरी चलेगा तो 2 रुपया लेगा, और जितना भी तुम एक्स्ट्रा चलोगे उतना आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है 16 किलोमीटर का चार्ज, भाई जो 16 किलोमीटर का चार्ज है और यात्रा का चार्ज कुल मिला के भाई कितना है, यानी x + y बराबर आपका कितना है, 156। फिर भाई ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर दूरी, 24 किलोमीटर दूरी और यात्रा का चार्ज भाई हमने मान लिया 22, और ये कुल मिला के आपका कितना है, 204, है ना। यानी 16 किलोमीटर दूरी चलेगा तो 16x रुपये देना पड़ेगा और यात्रा का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। जैसे भाई क्या होता है, कभी कभी मतलब आप ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और आपने मान लो कह दिया कि भाई हमें वहाँ तक जाना है, और आपको बाद में पता चला है कि हमें कुछ दूर और जाना है। तो भाई ऑटो वाला क्या बोलता है, भैया बोले इतना तो आपको देना पड़ेगा, और जितना आप और ज़्यादा चलोगे उतना 10 रुपया 20 रुपया के हिसाब से और आपको देना पड़ेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर कितना हो गया, माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो इससे ही कट गया 22 से भाई 24 में से 16 गया भाई कितना, माइनस का 8x बचा, और ये माइनस करो भाई, माइनस का 14 में से 6 गया 8 बचा, और यहाँ कितना 9, 9 में से भाई 9 में से 5 गया कितना बचा, 4 बचा, है ना, और यहाँ कितना 1, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 छंग 48, तो x बराबर भाई आपका कितना आ गया 6। y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे रख दो या तो यहाँ पे रख दो आप। तो भाई देखो 16 छक 96, यहाँ पे रखो 16x + y बराबर 156। 6 की भाई x की वैल्यू रखो 16 छक 96 + y बराबर 156। उधर ले जाओ, इसे माइनस करो तो y बराबर 156 - 96, घटाओ भाई 0, और यहाँ 15 में से 9 गया, 9 6 15, यानी y बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। जो आप एक्स्ट्रा दूरी तय करेंगे उसका 60 देना पड़ता है, और निश्चित दूरी तय करते हैं उसका 6 देना पड़ता है। तो इसने आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर जाना है। भाई एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर जाना है तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगेगा, उसका y लगेगा। तो टोटल रुपया कितना लगेगा, तो 30 × 6 और +60, तो 6 × 18 और 60 भाई है ना, कितना 240, यानी उसे कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, 240 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक बार हम आपको दोबारा समझा रहे हैं। ये कह रहा है भाई कि निश्चित आप दूरी तय करेंगे तो 16 रुपया किलो, मतलब 16 किलोमीटर जो चलेंगे उसके हिसाब से देना पड़ेगा, और जो भी आप एक्स्ट्रा चलेंगे उसके हिसाब को आपको अलग देना पड़ेगा। तो हमने भाई लिया भाई कि माना जो है निश्चित दूरी हम x चल रहे हैं, तो भाई x चल रहे हैं और हमें टोटल 16 किलोमीटर चलना, तो हमें कितना भाई किराया हमारा लगेगा, 16 × x टोटल, और जो भी एक्स्ट्रा चलेंगे हमने मान लिया कि एक्स्ट्रा हम 22 चले, तो कुल किराया हमारा 156 बोल रहा है, तो बराबर 156। भाई यहाँ देखो, यहाँ कितना 24x हो जाएगा + y बराबर 204। हमने यहाँ घटाने मतलब घटा दिया, घटाने पर लिख दिया, क्यों, क्योंकि भाई साइन आपके क्या है, सेम है, तो सेम है, तो भाई माइनस हो जाएगा ये, तो इसमें से ये माइनस कर दिया हमने, आ गया, और x की वैल्यू रख दी, y की दोनों वैल्यू निकाल दी। ये कह रहे हैं जब 30 किलोमीटर व्यक्ति चलेगा और एक्स्ट्रा चलेगा तो कितना कुल किराया देना पड़ेगा, तो भाई हमने निकाली यहाँ से 240 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हुआ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें। और दूसरा क्वेश्चन भाई आपके, ये था आपका 125 नंबर, और अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा भाई 126 नंबर, है ना। 126 नंबर देखिए, और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 126 नंबर। 126 नंबर भाई क्या है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल सिर 240 हैं तथा पैर
640 है भाई, है ना। सिर को गिने, अगर मुर्गी है भाई, एक मुर्गी है और मुर्गी और क्या है, मुर्गी और बकरी है भाई, है ना। मुर्गी और बकरी है। अगर इनकी सिर की बात करें भाई, सिर की बात करें तो बोल रहा 240 है भाई, सिर की बात करें तो 240 है, और तथा पैर की अगर बात करें तो भाई कितना है, 640, है ना। पैर की बात करें तो 640। देखिए भाई, इसे हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, है ना। इसके कई तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर पहला भाई देखिए, जो कि बिल्कुल डिटेल मेथड है, जो हमारा पहला तरीका नंबर पहला क्या भाई, कि मुर्गी, भाई देखो मुर्गी का कितना, एक सिर होगा और बकरी का भी सिर एक होगा, है ना भाई। सिर तो सबका एक ही होगा, तो हमने मान लिया, माना मुर्गी का सिर x और बकरी का सिर y, तो दोनों को जोड़ दिया और इनका सिर कितना दे रखा है, 240। भाई इनके सिरों की संख्या कितनी, दोनों की दे रखी 240, है ना। तो एक सिर किसका, मुर्गी का होगा, एक बकरी का होगा, सिर तो एक ही होगा ना, रावण थोड़ी ना भाई, 110 हो जाएंगे, है ना। चलिए भाई, अच्छा पैर, भाई मुर्गियां कितने पैर होते हैं भाई, मुर्गियां होते हैं भाई 2 पैर, है ना। मुर्गी कितने पैर होते हैं भाई, 2, तो भाई 2 पैर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस इसके भाई कितने, बकरी कितने पैर होते हैं, 4, तो कितना हो जाएगा 4 भाई, और बराबर भाई टोटल कितना दे रखा, 640। चलिए भाई, अब देखो, जब भी आपका 2 समीकरण बने तो इसमें भाई हमें एक वैल्यू हटानी पड़ती है, या तो आप x हटाओ या तो y हटाओ। अगर भाई आपके 2 वेरिएबल नंबर का कुल योग दे रखा, तो आप जब तक एक नहीं हटाएंगे तब तक दूसरे की वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको एक वैल्यू हटानी पड़ेगी। या तो आप x हटाएं भाई या y हटाएं, जो आपका दिल करे वो हटा लो। भाई आप कहें x हटाओगे तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, आपका मन है y हटाने का तो भाई आपको 4 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो चलो हम y हटा रहे हैं भाई, हमने यहाँ 4 से गुणा कर दिया, तो 4 से 240 में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आप करिए भाई, कितना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, है ना। 4x प्लस 4y, है ना, बराबर कितना हो जाएगा भाई, 24 चौक 96, है ना, 960, बराबर ये भाई कितना बटे 2x ये प्लस 4y बराबर 640। भाई हमने 4 से गुणा कर दिया है ना, इधर भी तो होगी और इधर दोनों तरफ होगी, क्यों एक तरफ थोड़ी ना कर सकते, अपनी मर्जी से अपना मन में आया वो कर दिया भाई, है ना। चलिए भाई, अब देखो क्या 4 भाई हमने बराबर तो कर लिया है, अब तो कटा नहीं, फिर क्या करें। तो भाई जब भी आपके साइन सेम हो, माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो, तो हमेशा लिखते हैं भाई घटाने पर, और घटाने पर जब लिखते हैं तो साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखो, ये प्लस का 4y हो गया और ये माइनस का 4y है, ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y, भाई कट जाएगा ना। आज ये 4y प्लस का नहीं रह गया, आज ये 4y किसका बन गया है, माइनस का बन गया है। ये आज 2x प्लस का 2x नहीं रहा, आज से क्या बन गया है, माइनस का। 640 आज भाई ये प्लस का नहीं रहा है और किसका बन गया है, माइनस का बन गया है। तो देखो 4x में से 2x गया, 2x बचा, और ये कितना 0 और 2 और कितना 3, 2 से भाई काटो, x बराबर कितना हो गया 160, है ना भाई। तो 160, x आपने क्या माना था भाई, x आपने क्या माना था, x माना था मुर्गी का सिर, है ना भाई। मुर्गी का सिर क्या माना, x, और बकरी का सिर y माना। तो मुर्गियां भाई जितनी सिर होंगे उनकी उतनी ही संख्या होगी, तो 160 क्या होगा भाई, 160 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएंगी। तुम्हें बकरियों की संख्या निकालनी तो इसमें रख दो, इसमें रियल वाले इसमें रखना समीकरण में, है ना, इसमें मत रख देना। तो रखो भाई, तो 160 प्लस y और बराबर 240, उधर ले जाओ भाई, है ना। तो y बराबर 40 भाई, उधर माइनस कर दो जाके, कितना बचेगा 80। तो आपके ये कितने, यानी बकरी कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी भाई, है ना। बकरी कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। चलिए भाई, ये डिटेल ऐसे नहीं बनाना है ना, हमें तो उड़ाना है भाई, है ना, ऐसे नहीं बनाना बिल्कुल भी, है ना। ये तो बेफालतू पेज भरने के लिए हमने बता दिया आपका, है ना, डिटेल। अब देखो भाई, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर तरीका नंबर दूसरा देखें। चलो भाई, मिटा रहे हैं हम इसे। तरीका नंबर दूसरा देखें भाई, जैसे भाई मान लो यहां पर हमारे भाई, यहां पर देखो 100 भाई 240 शेर हैं दोनों को मिला के, और पैरों की संख्या भाई कितनी है, 640, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई तरीका नंबर दूसरा हमारा कहता है कि भाई मान लो हमने सबके भाई हमने कितने 2 4 4 पैर मान लिए,
जो मुर्गियां थी ना उनके भी हमने 4 पैर बना दिए। बकरी तो 4 पैर होते भाई है ना, तो 240 भाई इनकी संख्या उन्होंने सबके 4-4 पैर बना दिए। आप 2 से भी कर सकते हो भाई। कितना था, 240 सिर थे तो 240 संख्या होगी टोटल। हमने मान लिया भाई कि माना हमने सबको 4-4 कर दी, जितने भी मुर्गियां थी ना उन्हें भी 4-4 का बना दिया, 4-4 पैर का बना दिया है ना भाई। चलो तो कितने हो जाएंगे, 996 हो जाएंगे, 960 भाई है ना, कितना हो जाएगा 960। मगर ये तो भाई हमसे कह रहा 640 ही है पैर, ये कैसे हो गया भाई, 960 कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। तो अरे देखो कितना भाई ज़्यादा हो गया, देखो ये 0 और ये कितना भाई, कितना 2 और ये कितना 320 भाई। यहाँ देखो 960 ज़्यादा क्यों हुआ भाई, ये तो 640 बोल रहा था, तो 320 ज़्यादा क्यों हुआ। आपने पता क्या किया, जो मुर्गी थी ना 2 पैर वाली उसे भी आपने 4 बना दिया। जो मुर्गी थी भाई 2 पैर वाली उसे भी आपने क्या किया, 4 बना दिया। तो एक का भाई कितना ले लिया, इसका 2 ले लिया ना, है ना भाई, तो 2 इसका ले लिया और 2 तो ऑलरेडी भाई 4 तो ये था, अब देखो इससे का कितना 2 लिया है, तो टोटल आपका भाई कितना 4 है ना भाई। 4 उसका भी तो आपने मुर्गी का भी तो 4 बना दिया, तो 4 से भाई भाग दे तो कितना 4 8 32 कितना हो गया 80। तो 80 क्या हो गया भाई, 80 तुम्हारी किसकी संख्या आ गई है, ये देखो बकरी है ये है ना भाई, और ये मुर्गी है, ठीक है। तो मुर्गी भाई तुम्हारी कितनी आ गई है, 80 आ गई है ना, ठीक है। सॉरी बकरी कितनी आ गई भाई 80, और मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो 240 में से माइनस कर दो भाई है ना, तो कितनी आ जाएगी 0 6 160। तो 160 क्या आ गई आपकी, मुर्गी आ गई, और बकरी की संख्या पूछे तो कितनी आ गई है 80 आ गई है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो गया। और एलिगेशन से भी आप बना सकते हो, तो इससे सब भाई ये भी बढ़िया तरीका है। एलिगेशन चाहे तो आप एलिगेशन से बना ले है ना, तो वैसे भी बन जाएगा है ना। चलिए भाई मिटा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारा, और अगला क्वेश्चन है भाई इसके जैसा क्वेश्चन है 127 नंबर। 127 नंबर भाई देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा 127 नंबर। देखिए भाई सभी लोग 127 नंबर आपके स्क्रीन पर आया क्वेश्चन। कह रहा है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही चलिए भाई, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया। चलिए भाई पहले हम इसे भी डिटेल में बनाएंगे, फिर इसका बताएंगे आपको शॉर्टकट। तो भाई ये कह रहा कि वो प्रत्येक सही प्रश्न करे, तो बता रहा भाई आपसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 5 अंक मिलता है। प्रत्येक अगर सही प्रश्न करे तो उसे कितना मिलता है, 5 अंक मिलता है, और गलत होने पर 2 अंक काट लिया जाता है भाई। गलत होने पर, गलत प्रश्न हो जाए भाई तो कितना 2 अंक काट लिया जाता है। विद्यार्थी ने भाई क्या किया, 140 प्रश्न किया और उसे कितना नंबर मिला, उसे 350 अंक प्राप्त हुआ। भाई उसने प्रश्न कितना किया भाई, 140 किया और उसे 350 अंक प्राप्त हुआ। चलिए भाई डिटेल देखो। तो इसमें पूछा कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है। अब भाई आपको ये तो पता नहीं है कि सही क्या है और गलत कितने हैं। आपको भाई टोटल दे रखा है कि उसने 140 प्रश्न किया, और इसमें आपको बताना है कि इस 140 में सही कितना है और गलत कितना है ना भाई। तो 140 में आपको बताना है कि सही कितना है और गलत कितना है। चलिए भाई देखो, तो 140 टोटल प्रश्न है भाई। आपके प्रश्न कितने हैं, 140। तो भाई देखो 140 में हमने मान लिया, माना सही वाले कितने हैं, x है। माना जो सही है, सही प्रश्न पर अंक उसे कितना मिलता है 5, और गलत पर कितना मिलता है 2 अंक काट लिया जाता है। भाई मान लो कि उसने 140 में x प्रश्न सही किया और एक प्रश्न सही करने पर उसे 5 अंक मिलता है। तो भाई x प्रश्न सही करने पर 5 × x मिलेगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भाई। 140 में उसने x सही किया है, तो गलत कितना किया होगा भाई, 140 - x किया होगा। अरे हाँ ना भाई, क्यों टोटल 140 है, उसमें सही x है, तो भाई गलत कितना होगा
140 माइनस एक्स होगा। और सही करने पर 5 अंक दिया जाता है तो x गुणा 5, और गलत करने पर 2 अंक काट लिया जाता है। तो 1 का 140 माइनस एक्स कटता है भाई, है ना। 1 का भाई कितना, सॉरी 2 कटता है, तो 140 माइनस एक्स का कितना कटेगा, 140 माइनस एक्स गुणा 2 कटेगा। और इसे काट पीट के भाई कितना नंबर दिया जाता है, 350 दिया जाता है। इसमें निकाल के ये वाला, इसमें कितना नंबर 350, तो हमने निकाल दिया भाई। निकालने का मतलब माइनस ही तो करोगे आप। जैसे हम कहें भाई आपसे 5 में 2 निकालो, तो आप 5 में 2 माइनस ही तो करोगे, तभी तो 3 आएगा, है ना। चलिए भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस इधर गुणा करो, 2 की इधर करो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 280 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा भाई 2x और बराबर 350। इसे भाई उधर ले जाओ, ये कितना हो गया, 5 2 7x, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इसे उधर ले जाओ तो जुड़ जाएगा 0 8 5 13, ठीक है भाई, 3 2 5 1 6 और 6 9 63। तो x बराबर क्या है, x बराबर आ गया 90। तो x आपने भाई मेरे क्या माना था, x आपने माना था सही प्रश्नों की संख्या। x क्या माना, सही प्रश्नों की संख्या, है ना, सही प्रश्नों की। तो भाई x सही प्रश्नों की संख्या आ गई। अब तुम्हें गलत निकालना है तो 140 में से माइनस कर दो, गलत भी आ जाएगा, है ना। चलिए भाई, ये हो गया तरीका नंबर फर्स्ट, एकदम डिटेल। ऐसे नहीं बनाना है, तो बनाना कैसे है वो इधर देखिए भाई, है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। तरीका नंबर 2 देखिए इसका। भाई तरीका नंबर 2 क्या है भाई, वो 140 प्रश्न हल करता है। मान लिया भाई हमने उसका सारे का सारा प्रश्न सही होता भाई, 140 में से 140 ही उसका सही होता, तो भाई उसका 140 में 140 प्रश्न सही होता, तो उसे भाई 5 के हिसाब से कितना अंक मिल जाता, 14 पंजे 70 भाई 700 मिल जाता। मगर आज उसे क्या हुआ, 700 नहीं मिल पाया, आज उसे कितना मिला, 350 मिला। ये 350 मिला ना भाई उसे, तो कितना कम मिला भाई, 350 कम मिला। ये 350 कम क्यों मिला, क्योंकि भाई देखो ये पता 5 अगर जो गलत प्रश्न करता है उसका कितना जाता है, 2 जाता है भाई, है ना, उसका कितना जाता है, 2 जाता है। तो सही करता है तो 5 जाता है और गलत करता है तो 2 जाता है भाई, है ना। यहाँ पर तो देखो जैसे हम भाई मैं हूं, अगर हमने एक प्रश्न अगर हम गलत कर देंगे तो वो हमारा गलत वाला पता सही को भी ले जाएगा और गलत तो ले ही जाएगा। जैसे उसे सही करने पर जो 5 अंक मिलेगा ना, उसे भी वही बोले तुम भी आ जाओ, हाँ, और ना, और हमने गलत कर दिया 2 तो हमारा कटेगा ही कटेगा, है ना। 5 को भी बुला रहा भाई तुम भी आ जाओ फटाफट, है ना। तो कितना 1 से कितना चला जाएगा, 7 चला जाएगा, है ना, 1 से कितना चला जाएगा, 7। तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई है, गलत प्रश्नों की संख्या 50 आ गई भाई, है ना। गलत कितनी आ गई है, 50। सही निकालने तो 140 में से माइनस कर दो भाई, ये गलत प्रश्नों की आ गई है और सही की निकालना है तो क्या कर दो भाई, आप सही का निकालना है तो 140 माइनस का 50, तो कितना बचा, 9 5 14 यानी 140 90 आ गई भाई। ये आराम से भाई शॉर्ट तरीका हो गया ये, है ना। अच्छा आप कहेंगे सर आपने इसे गलत से बना के दिखाओ भाई, तो गलत से भी तुम बना, अच्छा यहाँ पर देखो तुम सही लोगो तो यहाँ पर गलत आएगा निकल के, और गलत लोगे तो सही आएगा। दिखाऊं, देखो अभी भाई उसका मान लो 140 में से 140 ही उसका गलत होता, और 1 का भाई 2 अंक कटता है तो 140 का कितना 280 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना भाई, बिल्कुल, है ना भाई, कितना कट जाएगा 280। मगर उसे भाई वो तो 350 मिला है भाई, उसे मिला कितना है, 350 मिला है ना। तो भाई देखो यहाँ कितना हो गया, 0 8 5 13 और 3, इतना मिलना था भाई, अरे इतना मिलना था, 630 नंबर मिलना था उसे, है ना। अच्छा देखो जब गलत किया भाई 2 तो ऐसे गया और 5 वैसे गया, तो 1 से कितना गया भाई, 7 गया, तो 7 नेम 63 कितना आ गया 90, तो डायरेक्ट सही आ गया आपका। बस यही हो गया भाई शॉर्ट तरीका, है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई। अब देखिए एक तरीका और देखें, है ना, एलिगेशन, मिश्रण। चलो मिटाएं से, चलिए भाई, अरे बहुत तरीके भाई, है ना, आप जिससे अच्छा बना पाए, जिससे जल्दी बना पाए। देखो भाई सही प्रश्न कितने हैं, सही प्रश्न पर उसे 5 अंक दिया जाता है, अच्छा भाई, और गलत पर उसे 2 अंक काट लिया जाता है, ठीक है भाई। कुल मिला के क्या हुआ भाई, उसने 140 प्रश्न किए और उसे कितना अंक मिला, उसे 350 अंक मिला, है ना भाई। यहाँ देखो
7 दूनी 14, 7 पंजे 35 है ना, कितना 2/5 भाई, है ना, कितना 2/5। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना हो गया 2/5। बीच वाली वैल्यू भाई यही तो आ गई कि उसने टोटल इतना किया ना, और यहाँ बीच में क्या लिखते हैं, टोटल वैल्यू। अब इसमें क्या करो भाई, घटा दो। तो तुम्हें ये नीचे 5 दिख रहा है, इसे 5 हटाने के लिए तुम क्या करो, सब में 5 से गुणा कर दो, या तुम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा ये, है ना भाई। और ये कितना, -5 दूनी 10 हो जाएगा, और इससे ये कटेगा, कितना आ गया 2। इसमें से माइनस करो भाई, है ना, इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये घटे भाई, अंतर देखते हैं इसमें, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस प्लस इसमें प्लस होगा, है ना। देखो जैसे पता क्या है, जैसे ये नंबर लाइन है भाई, और माइनस का 10 इधर लिखा है और प्लस का 2 इधर लिखा है, हम कहें इनके बीच अंतर कितना है, तो आप 8 मत बोलना, आप कितना बोलोगे, 12। क्यों, क्योंकि आप -10 से तो पहले यहाँ तक जाओगे चल के भाई, फिर 2 और आपको जाना है, तो कितना जाना है, 12 भाई, है ना। तो ये कितना हो गया 12, इसमें से माइनस करो भाई, कितना आ जाएगा ये, इसमें माइनस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा भाई, है ना। इसमें माइनस करो, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखो भाई अगला तरीका हमारा एलिगेशन है। एलिगेशन क्या कह रहा है भाई, सही पर उसे भाई कितना दिया जाता है, 5 अंक दिया जाता है, और गलत पर भाई कितना, गलत पर उसका 2 काट लिया जाता है। भाई उसने क्या किया, 140 प्रश्न किया और उसे 350 अंक मिला, तो बीच वाली वैल्यू निकाल लो, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना हो गया 5/2। तो यहाँ कितना आ गया 5/2। भाई एलिगेशन में हम आपको बताना चाहेंगे, ये प्लस है ना, और ये भी प्लस है, तो एलिगेशन में डिफरेंट साइन वाले प्लस होते हैं, यानी ये डिफरेंट साइन है, ये प्लस माइनस तो प्लस होगा, और प्लस प्लस माइनस होता है, अगर माइनस माइनस हो तो माइनस होता है। ध्यान रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसे करने के 2 तरीके हैं, कि एक तो इसमें तुम डायरेक्ट ही माइनस कर दो, और एक तुम क्या करो, इसमें से भाई पहले 2 नीचे वाला हटा लो, तो 2 से गुणा कर दो सब में, है ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। हमने ऐसा क्यों किया, कि नीचे वाला 2 हटा दिया, इससे ही कट जाएगा ना, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा 5। अब भाई देखो यहाँ क्या डिफरेंट साइन है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 9, और ये क्या सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया 9:5। भाई ये क्या सही है, तो 9 क्या आया सही प्रश्न, गलत कितने हैं भाई, ये गलत वाला आया। तो यार टोटल कितना है 14, मगर हमें क्वेश्चन कितना दे रखा है 140, तो 14 बराबर 140, तो 1 बराबर कितना है भाई, 1 बराबर 10, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 90, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये आपके सही प्रश्न आ गए, ये गलत आ गए। तो इस कई तरीके भाई ये इसके है ना, 3 तरीके से आप बना सकते हैं इसके लिए, और भी तरीके हैं, बस इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो डिटेल में बनाएं, चाहे दूसरा तरीका बनाए उससे बनाएं, और चाहे आप इससे बनाएं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई आगे हमारा क्वेश्चन है, और आगे आपके स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन आएगा 128। 128 भाई जो क्वेश्चन है, आप इससे डिटेल मत बनाना, इसे ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है कुछ चिड़ियाँ तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। भाई कुछ चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया तथा कुछ क्या है भाई, शाखाएं दी गई हैं। कह रहे प्रत्येक शाखा पर, भाई क्वेश्चन आपका सामने दिख रहा है, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। कह रहे हैं प्रत्येक चिड़िया पर, प्रत्येक जब है ना, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया और शाखाओं की संख्या बताएं। तो देखिए भाई पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है 5 चिड़िया और 4 शाखाएं। दूसरा ऑप्शन भाई हमारा क्या है, बी। दूसरा ऑप्शन है 3 चिड़िया, शॉर्टकट लिख दे रहे भाई, 3 चिड़िया और 2 शाखाएं। 2 शाखाएं है ना भाई। चलिए तीसरा ऑप्शन भाई क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन है 4 चिड़िया और कितनी भाई, 3 शाखाएं। और चौथा ऑप्शन है हमारा
6 चिड़ियाँ और कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। चलिए अब भाई आप देखो ऑप्शन उठाओ। इसने कह दिया है कि जब है ये प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। तो पहला ऑप्शन उठाएंगे भाई, 4 शाखाएं हैं भाई, 1 2 3 4, भाई 5 चिड़ियाँ हैं तो एक चिड़िया इस पे बैठ गई, एक इस पे बैठ गई, एक इस पे बैठ गई, एक इस पे बैठ गई, तो 4 चिड़ियाँ बैठ जाएंगी, एक चिड़िया आपकी बची है। तो इसने यही बोला है कि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है हमारा। चलिए भाई फिर इसने क्या बोला है आगे देखिए, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है भाई। तो प्रत्येक शाखा पर हमने 2 चिड़िया बैठाई, 2 2 है ना भाई, तो एक शाखा बची क्या हमारी भाई, एक इस पे बैठेगी 2 है ना, एक इस पे बैठेगी, तो भाई इस पे एक बैठेगी तो इस पे एक ही बैठ पाएगी। तो इसने कहा है कि एक शाखा बच जाती है, तो बची तो बिल्कुल, मगर इस पे 2 नहीं पूरी बैठ पाई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर पूरा पूरा 2 भी हो जाना चाहिए और हमारी शाखा बच भी जानी चाहिए। भाई देखो इसने कहा कि 4 शाखाएं हैं यहाँ पर और एक पर एक एक बैठे तो एक चिड़िया बच जाए, तो बिल्कुल बच गई। यहाँ पर कह रहा 2 2 बचे तो एक शाखा बचे, तो शाखा तो एक बची मगर चिड़िया यहाँ पर एक ही बैठी। अगर यही चिड़िया 2 बैठ जाती तब हमारा बिल्कुल ये सही होता, तो ये नहीं होगा। चलो ये ले लो भाई, 1 2 शाखाएं हैं और 1 2 3 चिड़ियाँ, तो बिल्कुल 2 शाखाएं हैं और 3 चिड़िया बैठा लोगे तो एक चिड़िया बिल्कुल, और इस पर तुम 2 2 बैठा लो 2 1, तो ये भी नहीं हुआ भाई हमारा, है ना, क्योंकि इस वाली शाखा पर एक ही चिड़िया बैठ पाई है। अच्छा ये वाला लो भाई, 3 शाखाएं हैं इस पर, तो 3 शाखाएं देखो कितनी, 1 2 3 और भाई 4 चिड़िया, 1 2 3 4। अच्छा 2 2 बैठा लो, 2 और 2 भाई 4 हो गया। अब एक शाखा देखो आपकी बच भी गई है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी वाला, है ना, सी वाला आपका ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, आप ये चेक करना चाहिए कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें तो 2 चिड़ियाँ बच जाएंगी, है ना, तो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था भाई, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था 128। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए फटाफट। और आपकी स्क्रीन पर भाई क्या है, आपकी स्क्रीन पर 129 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 129। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 129 को देखें, और 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए भाई ये आपकी स्क्रीन पर 129 नंबर क्वेश्चन आया, और ये क्या कह रहा है कि किसी कक्षा का पहला पीरियड, किसी कक्षा का भाई जो पहला घंटा या पहला पीरियड जो है भाई कितना है, 10:30 प्रारंभ होता है, तथा अंतिम पीरियड जो है, अंतिम पीरियड 13:45 पर क्या होता है, खत्म होता है। चलिए भाई, यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो, यानी प्रत्येक पीरियड समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो, तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि क्या है? यानी ये कह रहा प्रत्येक जो पीरियड है इसमें अगर एक पीरियड खत्म हुआ तो 5 मिनट का ब्रेक दिया गया, यानी जो विश्राम आपको दिया जाता है वो भाई कितने का दिया जाता है, 5 मिनट का, यानी प्रत्येक पीरियड के अंत में। चलिए भाई, तो कुल मिला के आप देखो भाई 10:30 से 13:45 तक कुल कितना मिनट हो गया, है ना। तो भाई 10:30 से देखो पहले, तो 10:30 से भाई 30 मिनट ये हो गया, तो 11 हो गया, 11 के बाद 12 60, 12 के बाद भाई 1 बज गया, 13 हुआ ना, और 45 मिनट और, तो 60 दूनी 120 और 3 150, है ना भाई, कितना हुआ, 60 दूनी 120, 3 150 और 45 195, यानी टोटल 195 मिनट हो गए। ठीक है भाई, यानी टोटल 195 मिनट है। तो आपको बताना इसमें कुल कितना पीरियड है भाई, है ना, और प्रत्येक पीरियड कितने का है। ठीक है, तो कितना पीरियड दे रखा है इसमें, है इसमें दे रखा है भाई प्रत्येक पीरियड इतने मिनट का विश्राम दिया गया, 4 पीरियड है भाई, है ना। तो देखिए जैसे भाई कोई व्यक्ति आया जिसे 4 पीरियड है, 1 2 और 3 और ये चौथा, जैसे ये व्यक्ति जब आएगा इस पीरियड लेने तो ये अपना पीरियड खत्म करेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा।
फिर ये वाला जब पीरियड भाई ये जब खत्म करेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा, और जब ये पीरियड खत्म करेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा। और आप कह रहे होंगे सर जब ये भी पीरियड खत्म करेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा, है ना भाई। जब ये पीरियड खत्म करेगा तो 5 मिनट का विश्राम करेगा, नहीं भाई, है ना। इसका 5 मिनट का विश्राम हम नहीं देखेंगे, ठीक है। इसका 5 मिनट का विश्राम हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये तो बाद में तो समाप्ति हो जाएगी ना क्लास, तो विश्राम करे चाहे लेटे जाके चाहे कुछ भी करे जाके, ना खेले चाहे कूदे भाई, है ना, ये वाला नहीं लेंगे। क्यों भाई? जैसे ये पहला पीरियड लेने आएगा 5 मिनट का मिलेगा, फिर इसे 5 मिनट का मिलेगा, फिर इसे 5 मिनट का मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा। क्यों? आप कहेंगे सर इसे क्यों नहीं मिलेगा, वो तो कह रहा भाई 4 पीरियड है, 1 2 3 4, चारों मिलना चाहिए 5-5 का। तो हम भाई आपसे कहना चाहेंगे यहाँ तो क्लास ख़त्म ही हो जा रही है, फिर तो वो विश्राम करे घर पे चाहे कुछ भी करे, है ना, फिर उसका कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब लास्ट घंटा रह जाता है ना, फिर टीचर निकल जाता है, फिर तो वो कुछ भी करे जाके, है ना, चाहे लेटे चाहे भाई कुछ भी खेले चाहे कूदे जाके, फिर तो उसका विश्राम ही विश्राम है ना। तो भाई कितना विश्राम गिनेंगे आप? 3 विश्राम, और एक विश्राम है 5 का, तो 3 कितने का हो जाएगा? 15। तो पहले 15 इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना भाई। तो 15 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 180। अब 4 में बांट दो भाई, है ना। तो 4 में बांटोगे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा? प्रत्येक पीरियड जो है उसके 45 मिनट का हो जाएगा भाई। प्रत्येक पीरियड कितने का हो जाएगा? 45 मिनट का। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। कुछ लोग भाई पता क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं जैसे 95 तो ये हो गया, वो 4 पीरियड का टाइम यानी कुल मिला के इसमें 20 माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि भाई अंत वाला पीरियड, अंत वाला विश्राम नहीं देखेंगे। ऐसे जब चाल और दूरी में आप पढ़ेंगे तो भाई वो कहेगा कि हर 10 किलोमीटर पर चलकर वो 6 मिनट का विश्राम करता है। तो भाई जैसे मान लो कि वो लास्ट में पहुंच गया, अंत में पहुंच गया, तब थोड़ी ना विश्राम करेगा, तब तो विश्राम करे चाहे आराम करे कुछ भी करे, है ना। तो लास्ट वाला हम नहीं जोड़ेंगे। तो भाई कितना हो गया? प्रत्येक पीरियड जो है 45 मिनट का हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 130 नंबर। 130 नंबर कह रहा है, 130 नंबर कह रहा है भाई आपसे, आपका 130 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? चलिए भाई, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या, तो उच्चतम भाई हमने मान लिया, उच्चतम जो है, उच्चतम मान लिया हमने, उच्चतम रन संख्या भाई हमने मान लिया x है, और संपूर्ण रन संख्या जो है हमने भाई मान लिया y। संपूर्ण रन संख्या भाई मान लिया y, है ना। देखिए कह रहा एक क्रिकेट में खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का भाई कितना है? संपूर्ण संख्या का 3/11 है। फिर कह रहा है ये आपसे कि अगली उच्चतम रन संख्या, अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का भाई कितना है? 3/11 है। तो अगली उच्चतम रन संख्या, तो भाई इसे और कुछ मान लो आप, है ना, इसे और कुछ मान लो। तो ये हमने मान लिया भाई z, और ये कितना है? ये संपूर्ण संख्या का, ये भी कितना है? 3/11 है भाई। कितना है? 3/11 है। और दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है भाई, है ना। दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है, तो संपूर्ण संख्या क्या है? चलिए भाई देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3/11 माइनस का 3/11, है ना, और इनका अंतर भाई कितना है? 9। चलिए भाई देखें, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है भाई कि 130 नंबर, और 130 नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा कि क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। तो उच्चतम मान लिया भाई हमने x, और संपूर्ण क्या? y का 3/11 है। कह रहा भाई अगली उच्चतम संख्या, तो अगली उच्चतम संख्या भाई हमने मान ली z, और अगली उच्चतम संख्या जो है इसका शेष संख्या, तो शेष क्या बचेगा भाई इसमें? 3/11, यानी 11 में से 3 चला गया, 8/11 का कितना है? 3/11। तो ये कितना? 24 कितना हो जाएगा? 24 22/121, है ना।
और इन दोनों का अंतर आपको कितना दे रखा है भाई, इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है 9। तो 3y/11 माइनस 24y/121 और कितना है 9। 121 एलसीएम लेंगे, 11 11 में 121, 11 3 33 22 और माइनस 11 एकम 121 एकम 121 और 24 एकम 24। तो भाई कितना बचा 9। तो 9y बराबर कितना भाई, 9y बराबर 121 और गुणा कितना 9, 9 से 9 कट गया तो y बराबर कितना आ गया 121। तो आपसे क्या पूछा है, संपूर्ण संख्या है ना, तो संपूर्ण संख्या भाई कितने की आ गई आपकी, संपूर्ण संख्या क्या आ गई आपकी 121 आ गई है ना। तो यही तो पूछा है, बस यही आपका क्या है आंसर है, यही क्या है आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, है ना, और आगे और पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।